हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ नर्सरी का लेटेस्ट सिलेबस शेयर करने जा रही हूं, जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड पर बेस्ड है, जिसमें मैं इंग्लिश, मैथ, हिंदी, ईवीएस और जीके का कंप्लीट सिलेबस बताने जा रही हूं। सारे पॉइंट्स को मैं एग्जांपल्स के साथ क्लियर करते जाऊंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं इंग्लिश का सिलेबस शेयर कर रही हूँ, जिसमें नंबर 1 में है प्री राइटिंग स्ट्रोक्स। प्री राइटिंग स्ट्रोक्स में बच्चों को स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और कर्व सिखाते हैं। इन लाइंस की हेल्प से ही बच्चों को लेटर्स और नंबर्स लिखने के लिए सिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल, ये है स्टैंडिंग लाइन। इसमें बच्चों को ऊपर से नीचे स्ट्रोक्स खींचने के लिए सिखाया जाता है। यह है स्लीपिंग लाइन। इसमें बच्चों को लेफ्ट टू राइट स्ट्रोक्स खींचने के लिए सिखाया जाता है। यह है स्लैंटिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। यह है कर्व्स लाइन, राइट कर्व, लेफ्ट कर्व। बच्चों को सबसे पहले इन लाइंस की प्रैक्टिस अच्छे से कराई जाती है, ताकि वे सारे लेटर्स और नंबर्स आसानी से और अच्छे से लिख सकें। नंबर 2 है A to Z रिकॉग्नाइज ओरल एंड रिटन। बच्चों को A to Z सभी लेटर्स अच्छे से रिकॉग्नाइज करवाया जाता है। उन्हें ओरल ABCD सिखाई जाती है। उन्हें A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट इस तरह से सिखाया जाता है। और उन्हें A to Z कैपिटल लेटर्स में भी लिखना सिखाया जाता है। नंबर 3 है A to Z ट्रेसिंग विथ डॉट्स। बच्चों को सारे लेटर्स डॉट्स पर ट्रेसिंग करके लिखना सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें इस तरह से डॉट्स दे दी जाती है और इस पर ट्रेस करके ही वे ABCD लिखना सीखते हैं। साथ ही उन्हें सभी लेटर्स एक साथ लिखना नहीं सिखाते हैं। सबसे पहले उन्हें स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन्स लेटर सिखाते हैं, जिनमें ये सारे लेटर्स आ जाते हैं। उसके बाद उन्हें स्लैंटिंग लाइन लेटर सिखाते हैं, जिनमें ये लेटर्स आ जाते हैं। और सबसे लास्ट में उन्हें कर्व्स लाइन लेटर सिखाते हैं, जिनमें ये सारे लेटर्स आ जाते हैं। नंबर 4 है फील द मिसिंग लेटर। जब बच्चे अल्फ़ाबेट्स अच्छी तरह से बोलना और लिखना सीख जाते हैं, तब उन्हें इस तरह से अल्फ़ाबेट्स दी जाती है और उनमें बीच बीच में ब्लैंक्स छोड़ दिया जाता है और उन्हें फिल इन दी ब्लैंक्स करने को दिया जाता है। जैसे ए के बाद क्या आएगा तो B, C के बाद D, E, F के बाद G। इस तरह से उन्हें पूरा फिल इन दी ब्लैंक्स करने को दिया जाता है। नंबर 5 है मैच द सेम लेटर। इसमें बच्चों को दोनों तरफ लेटर्स दे दिए जाते हैं और उन्हें सेम लेटर्स को मैच करना होता है। जैसे इधर A है तो A को A से मैच करेंगे, E को E से मैच करेंगे, B को B से मैच करेंगे और D को D से मैच करेंगे। नंबर 6 है मैच द पिक्चर विद द लेटर विच दे बिगिन। इसमें एक तरफ पिक्चर दे दी जाती है और एक तरफ लेटर्स लिख दिया जाता है और बच्चों को उस पिक्चर की बिगनिंग लेटर से उन्हें मैच करना होता है। जैसे आइसक्रीम का फर्स्ट लेटर क्या है तो आइसक्रीम का फर्स्ट लेटर है I, तो इसे I से मैच करेंगे। बॉल का फर्स्ट लेटर है B, तो उसे B से मैच करेंगे। कप का फर्स्ट लेटर है C फॉर कप, तो उसे C से मैच करेंगे। नंबर 7 है मैच द लेटर टू द करेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें बच्चों को एक तरफ लेटर्स दे दी जाती है और दूसरी तरफ पिक्चर दे दिया जाता है और उन्हें मैच करने को कहा जाता है। जैसे B फॉर क्या होगा तो B फॉर बैट, U फॉर अम्ब्रेला, M फॉर मैंगो, K फॉर काइट, S फॉर सन। नंबर 8 है फोनिक साउंड। बच्चों को सारे लेटर्स के फोनिक साउंड सिखा दिए जाते हैं। उन्हें इस तरह से सिखाया जाता है A साउंड्स A, B साउंड्स B, C साउंड्स क, D साउंड्स ड। इस तरह से उन्हें सारे लेटर्स के फोनिक साउंड सिखा दिए जाते हैं। नंबर 9 है डिक्टेशन। टीचर समय समय पर बच्चों की डिक्टेशन भी लेती हैं। वो लेटर्स बोलती हैं और बच्चे को लिखना होता है। तो ये था इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ, जिसमें नंबर 1 में है 1 to 20 ओरल एंड रिटन। नर्सरी क्लास में बच्चों को 1 to 20 तक ओरल काउंटिंग सिखा दी जाती है और उन्हें 1 to 20 तक लिखना भी सिखा दिया जाता है। नंबर 2 है 1 to 50 ओरल प्रैक्टिस। इसमें बच्चों को 50 तक ओरल काउंटिंग सिखा दी जाती है। नंबर 3 है ट्रेसिंग नंबर्स विथ डॉट्स। बच्चों को नंबर्स डॉट्स पर ट्रेसिंग करके लिखना
जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से डॉट्स दे दिए जाते हैं और बच्चे इसी पर ट्रेस करके नंबर लिखना सीखते हैं। नंबर 4 है फील द मिसिंग नंबर। जब बच्चे नंबर्स अच्छी तरह से बोलना और लिखना सीख जाते हैं तो उन्हें इस तरह से बीच बीच में ब्लैंक्स दे दिया जाता है और उन्हें फिल इन दी ब्लैंक्स करने को दिया जाता है। जैसे 1 के बाद क्या आएगा, तो 1 के बाद आएगा 2, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, इस तरह से उन्हें फिल इन दी ब्लैंक्स करवाया जाता है। नंबर 5 है नंबर वैल्यू। बच्चों को नंबर वैल्यू सिखाई जाती है। उन्हें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल से नंबर की वैल्यू सिखाई जाती है। जैसे 2, तो 2 मीन्स कोई भी 2 ऑब्जेक्ट, 1, 2। नंबर 6 है काउंट एंड सर्कल द नंबर। इसमें एक तरफ पिक्चर दे दी जाती है और इधर कुछ नंबर्स दे दिए जाते हैं, जिसमें बच्चों को पिक्चर काउंट करके सही ऑप्शन पर सर्कल करना होता है। जैसे यहाँ पर कितने फ्लावर्स हैं, तो 1, 2, 3, तो 3 के ऊपर सर्कल करेंगे। यहाँ पे कितने एप्पल है, 1, 2, 3, 4, तो 4 के ऊपर सर्कल करेंगे। नंबर 7 है मैच द नंबर टू द ऑब्जेक्ट। इसमें एक तरफ नंबर लिख दी जाती है और दूसरे तरफ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर दिया जाता है और उन्हें मैच करना होता है। जैसे 1, तो इधर 1 ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये है, तो इससे मैच करेंगे। 3, तो इधर 3 ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला है, तो 1, 2, 3 से मैच करेंगे। 5, 1, 2, 3, 4, 5 से मैच करेंगे। नंबर 8 है काउंट एंड राइट द नंबर्स। इसमें बच्चों को पिक्चर दे दी जाती है और ऑब्जेक्ट को काउंट करके नंबर लिखना होता है। जैसे यहाँ पे कितने बॉल्स है, तो 1, 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे। यहाँ पे कितने मैंगो है, तो इसे काउंट करेंगे, 1, 2, 3, यहाँ पर 3 लिखेंगे। नंबर 9 है काउंट एंड मैच द सेम ऑब्जेक्ट। इसमें दोनों तरफ ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाते हैं एंड सेम नंबर वाले ऑब्जेक्ट से उन्हें मैच करना होता है। जैसे यहाँ पे 2 कप्स है, तो इधर 2 कप्स कहाँ है, यहाँ पर है, तो इससे मैच करेंगे। यहाँ पर 3 आइसक्रीम है, तो इधर 3 आइसक्रीम किधर है, इधर है, तो इससे मैच करेंगे। यहाँ पे 5 ट्राइंगल है, तो इससे 5 ट्राइंगल वाले पिक्चर से मैच करेंगे। नंबर 10 रिवर्स काउंटिंग 10 to 1 ओरल। नर्सरी में बच्चों को 10 to 1 तक रिवर्स काउंटिंग ओरली सिखा दी जाती है। नंबर 11 शेप्स। शेप्स में उन्हें ट्राइंगल, सर्कल और स्क्वायर से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है और उन्हें इस तरह से सिखाया जाता है कि ट्राइंगल हैज़ 3 साइड, सर्कल हैज़ नो साइड एंड स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स। इस तरह से सिखा दिया जाता है। तो ये था मैथ का सिलेबस। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी, जिसमें नंबर 1 में है स्वर वर्ण अ से अह तक। बच्चों को अ से अह तक बोलना और लिखना दोनों सिखा दिया जाता है। उन्हें अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, इस तरह से बोलना सिखाया जाता है। नंबर 2 है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग में बच्चों को डॉट्स पर ट्रेस करके सभी वर्णों को लिखने के लिए सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से डॉट्स दे दिए जाते हैं और इस पर ही ट्रेस करके बच्चे सभी वर्णों को लिखना सीखते हैं। नंबर 3 है सही अक्षरों का मिलान करें। इसमें दोनों तरफ वर्ण दे दिए जाते हैं और बच्चों को समान वर्णों को मैच करना होता है। जैसे अ को अ से मैच करेंगे, ई को ई से मैच करेंगे, ओ को ओ से मैच करेंगे और ऊ को ऊ से मैच करेंगे। नंबर 4 है चित्र देखकर सही अक्षर पर गोला बनाओ। इसमें एक तरफ चित्र दे दिया जाता है और दूसरी तरफ वर्ण के 2 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और जो चित्र जिस वर्ण से शुरू होती है उस पर गोला लगाना होता है। जैसे आम, तो आम किस वर्ण से शुरू होता है, अ से शुरू होता है या आ से शुरू होता है, तो आ से आम, तो आ पे गोला लगाएंगे। ऐनक, ए से ऐनक, तो ए पे गोला लगाएंगे। नंबर 5 चित्र देखकर अक्षर से मिलाओ। इसमें बच्चों को चित्र देखकर उसके सही अक्षर से मिलाना होता है। इधर इस तरह से चित्र दे दिए जाते हैं और इधर वर्ण दे दिए जाते हैं और उनको उनके सही अक्षर से मिलाना होता है। जैसे ईख, तो बड़ी ई से होता है ईख। ऊपर, बड़ा ऊ से ऊपर। अनार, अ से अनार। नंबर 6 है सही वर्ण को खाली स्थानों में भरें। जब बच्चे अ से अ तक अच्छे से बोलना और लिखना सीख जाते हैं तो उन्हें इस तरह से ब्लैंक्स दे दिया जाता है
और उन्हें फिल इन दी ब्लैंक्स करने को दिया जाता है। जैसे अ के बाद क्या आएगा, तो अ के बाद आ, ई के बाद बड़ी ई, ऊ के बाद बड़ा ऊ। इस तरह से उन्हें फिल इन दी ब्लैंक्स करवाया जाता है। तो ये था हिंदी का कंप्लीट सिलेबस। नेक्स्ट सब्जेक्ट है ईवीएस, जिसमें नंबर 1 में है माई सेल्फ। माई सेल्फ में बच्चों को सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें इस तरह से सिखाया जाता है, माई नेम इज, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, आई स्टडी इन क्लास नर्सरी, आई एम अ बॉय है तो बॉय, गर्ल है तो गर्ल, माई फेवरेट फ्रूट ऑब्लिक फूड इज, माई फेवरेट गेम इज। इस तरह से उन्हें सिखाया जाता है। नंबर 2 है पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी में बच्चों को हेड, नेक, शोल्डर, स्टोमक, लेग्स, हैंड, फिंगर्स, टोज, एल्बोज एंड नीज के बारे में बताया जाता है। नंबर 3 है पार्ट ऑफ फेस। पार्ट ऑफ फेस में बच्चों को आईज, ईयर, नोज, लिप, माउथ, टीथ, टंग एंड चिक के बारे में बताया जाता है। नंबर 4 है 5 सेंस ऑर्गन्स। 5 सेंस ऑर्गन्स में बच्चों को सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, दे आर आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन्स। और उनके सेंसेस के बारे में बताया जाता है कि वी सी विथ आईज, वी हियर विथ ईयर, वी स्मेल विथ नोज, वी टेस्ट विथ टंग एंड वी फील विथ स्किन। इस तरह से उन्हें बताया जाता है। नंबर 5 है माई फैमिली। माई फैमिली में बच्चों को पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और सिबलिंग्स के बारे में बताया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि मदर एंड फादर को पेरेंट्स बोलते हैं, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर को ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, एंड हमारे ब्रदर एंड सिस्टर हमारे सिबलिंग्स हैं। नंबर 6 है क्लॉथ एंड एक्सेसरीज। इसमें बच्चों को मेंस वियर एंड गर्ल्स एंड लेडीज़ वियर के बारे में बताया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि मेंस कौन कौन से कपड़े पहनते हैं एंड गर्ल्स एंड लेडीज़ कौन कौन से कपड़े पहनती है और कौन से एक्सेसरीज यूज़ करती है। नंबर 7 है क्लीनलीनेस विथ ऑब्जेक्ट्स। इसमें बच्चों को क्लीनलीनेस एंड गुड हैबिट्स के बारे में बताया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि हमें कैसे नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, एंड नीट एंड क्लीन रहने के लिए जिन ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ती है उसके बारे में भी उन्हें बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रशिंग के लिए हमें किन ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ब्रशिंग के लिए हमें टूथपेस्ट, टूथब्रश एंड टंग क्लीनर की ज़रूरत पड़ती है। बाथिंग के लिए हमें बकेट, टॉवेल, सोप एंड मग की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से उन्हें बताया जाता है। नंबर 8 है होम। होम में बच्चों को बेडरूम, बाथरूम, किचन एंड लिविंग रूम के बारे में बताया जाता है। उन्हें इन रूम्स के यूजेस के बारे में बताया जाता है, एंड इन रूम्स में कौन से सामान होते हैं उसके बारे में भी उन्हें बताया जाता है। नंबर 9 है इमोशंस। इमोशंस में बच्चों को हैप्पी, सैड, एंग्री एंड स्केर्ड के बारे में बताया जाता है। नंबर 10 है अवेयरनेस अबाउट गुड फूड हैबिट्स। इसमें बच्चों को गुड फूड हैबिट्स के बारे में बताया जाता है और उन्हें जंक फूड एंड हेल्दी फूड के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन से फूड जंक फूड होते हैं एंड कौन कौन से फूड हेल्दी फूड होते हैं। नंबर 11 है रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक रूल्स। बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में बताया जाता है कि उन्हें रोड पर रन नहीं करना चाहिए, एंड रोड क्रॉस करते समय उन्हें जेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करना चाहिए। एंड ट्रैफिक रूल्स में उन्हें ट्रैफिक लाइट्स के बारे में बताया जाता है कि ग्रीन लाइट मीन्स गो, रेड लाइट मीन्स स्टॉप एंड येलो लाइट मीन्स वेट। नंबर 12 है यूज ऑफ डस्टबिन। बच्चों को यूज ऑफ डस्टबिन बताया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि कोई भी वेस्ट हमें इधर उधर नहीं डस्टबिन में फेंकना चाहिए। कोई भी वेस्ट पेपर हो या फ्रूट पील्स हो या पेंसिल सेविंग्स को हमें डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। नंबर 13 है यूज़ ऑफ मैजिक वर्ड्स। उन्हें 3 मैजिक वर्ड्स के बारे में बताया जाता है, थैंक यू, प्लीज़ एंड सॉरी। उन्हें बताया जाता है कि जब हमें कोई कुछ देता है तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए, जब हमें किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना होता है या मांगना होता है तो हमें प्लीज़ बोलना चाहिए, एंड जब हम किसी को हर्ट करते हैं तो हमें सॉरी बोलना चाहिए। तो ये था ईवीएस का कंप्लीट सिलेबस। नेक्स्ट सब्जेक्ट है जीके, जिसमें नंबर 1 में है कलर्स नेम, नंबर 2 है फ्रूट्स नेम, नंबर 3 है एनिमल्स नेम, जिसमें बच्चों को वाइल्ड एनिमल एंड डोमेस्टिक एनिमल के बारे में बताया जाता है। नंबर 4 है बर्ड्स नेम, नंबर 5 है इंसेक्ट्स नेम, नंबर 6 है फ्लावर्स नेम, नंबर 7 है वेजिटेबल्स नेम, नंबर 8 व्हीकल्स नेम, नंबर 9 आवर हेल्पर्स नेम, नंबर 10 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नेम, नंबर 11 यंग वन ऑफ एनिमल्स। इन सब के बारे में बच्चों को इंग्लिश में बता दिया जाता है। नंबर 12 है सीजन। सीजन में बच्चों को समर, विंटर एंड रेनी सीजन के बारे में बताया जाता है।
कि इन सीजन्स में हम कैसे कपड़े पहनते हैं और कैसा खाना खाते हैं। नंबर 13 है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में बच्चों को बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, वेट, ड्राई, अप, डाउन, इन, आउट, फुल, एम्प्टी, ओपन, क्लोज, यस, नो एंड कम, गो के बारे में बताया जाता है। उन्हें एग्जाम्पल्स के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं। नंबर 14 है राइम्स एंड मोरल स्टोरीज। बच्चों को राइम्स सुनाया जाता है और मोरल स्टोरीज भी सुनाई जाती है। नंबर 15 है रेसिटेशन। रेसिटेशन में बच्चों को 4 to 5 लाइन्स दिए जाते हैं और वे याद करके इसे माइक पर सुनाते हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो। तो ये था जीके का कंप्लीट सिलेबस। तो ये था नर्सरी का कंप्लीट सिलेबस। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।